हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम फ्रॉम योर पर्सन। मीन्स मैं इस टॉपिक से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रेजेंट पर्सन आपका आएगा, इसमें कोई एक्स या उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर लूँ कि अगर आप अभी किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो उस पर्सन की क्या पोटेंशियल है, क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या उनके वीक पॉइंट है, क्या उनके गुड पॉइंट है, और बेसिकली उनको लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। तो एक ओवरऑल मैं एक जैसे कहते हैं ना कैरेक्टर स्केच उनका मैं आपके सामने आज एक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, कि उनका एक पूरा कैरेक्टर स्केच टाइप मैं कुछ करने की कोशिश करूँगी इस पिका कार्ड के द्वारा। और इसी को ही आप पर्सनल रीडिंग में, अगर जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको एडवाइस दी जाती है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं तो आप, या फिर आप सोच रहे हैं इस पर्सन के साथ एक सीरियस कमिटमेंट में जाने के लिए, तो इससे पहले आप टैरो रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। तो हम आपको एक पर्सनल इसी तरह से जैसे है, इसमें मैंने सिर्फ 4 या 5 पॉइंट लिए हैं, पर उसमें 8-10 पॉइंट हम लेते हैं कि उनकी जो फाइनेंशियली वो कैसे रहेंगे, उनकी आपके साथ कंपैटिबिलिटी कितनी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग कितनी रहेगी, ठीक है, उनका स्पिरिचुअलिटी में कितना रहेगा, उनका नेचर कैसा है, कौन कौन सी चीज़ वो कौन कौन सी चीज़ पे वो मतलब दे कैन कॉम्प्रोमाइज़, और कौन कौन सी चीज़ें पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा बेसिक अगर आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं और आप उस पर्सन के साथ उस कमिटमेंट को या अपने रिलेशनशिप को किसी सीरियस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको टैरो इस तरह से हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो टैरो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि जब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी तभी आप टैरो की हेल्प लेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप सब स्मूथ चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो भी टैरो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो व्हाट्सअप नंबर होते हैं, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, मेरी एक 500 की रीडिंग है और एक 1100 की रीडिंग है। मैं रीडिंग के प्राइस भी अभी बता रही हूँ, और क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न सा क्रिएट कर देते हैं कई लोग, तो मुझे व्हाट्सएप पे मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। ये पेड रीडिंग है, पेड होती है, पेड होती है, पेड होती है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पिका कार्ड। आज मैंने बहुत बात कर ली। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचकर इनमें से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो अपनी अपनी पर्सन के हिसाब से आप पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ कि क्या इसके एबिलिटीज़ हैं, इस पर्सन की क्या एबिलिटीज़ है, तो उसके लिए आप अलग अलग पेन भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पिका कार्ड। सो जिन्होंने भी ये वाला रेड पेन चूज़ करा था, सबसे पहले रीडिंग उनके लिए ले रहे हैं। जो सबसे पहला कार्ड मैं लूँगी वो इसके लिए लूँगी कि वो एट द कोर क्या है, ठीक है, बेसिक नेचर क्या है उस पर्सन का जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, हु ही इज़ एट द कोर। ओके, तो जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो वो बेसिकली कैसे इंसान है, ठीक है ना, किस तरह के वो इंसान है, ठीक है। तो उसके बारे में हम एक कार्ड लेना चाहेंगे टैरो से। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, हाउ ही इज़ एज अ पर्सन, ठीक है। दूसरा कार्ड जो मैं लेना चाहूँगी वो ये लेना चाहूँगी कि उनको जो दूसरे लोग हैं उन्हें कैसे देखते हैं, ठीक है ना, हाउ अदर पीपल सीज हिम, ठीक है। जो दूसरा सोसाइटी में या उनके फैमिली में उन्हें कैसे देखते हैं, ठीक है। तीसरा कार्ड मैं लेना चाहूँगी उनका पोटेंशियल, कि उनका लाइफ में क्या पोटेंशियल है, ठीक है, कि क्या पोटेंशियल है उनका आगे चलकर लाइफ में, ठीक है। तीसरा कार्ड उसके लिए होगा मेरा। और जो फोर्थ कार्ड है वो उनकी एबिलिटीज़ के लिए है, कि उनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एबिलिटीज़ में आप मतलब उनकी गुड क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है।
एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं इसमें, गुड क्वालिटीज़ भी हो सकती है। तो मैंने दोनों के लिए एक कार्ड निकाला है। और उसके बाद लास्ट कार्ड जो है वो वीकनेस का कार्ड है कि उनके अंदर क्या वीकनेस है। तो 1 2 3 4 5 कार्ड्स, आई थिंक ये उनके पूरे करैक्टर का आपको एक खाका सा खींच कर दे देगा। तो जो आपको डिसीजन लेने में कि आप इस पर्सन के साथ आगे जाएं या ना जाएं, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला कार्ड, हाउ ही इज़ एट द कोर, मतलब एट द कोर कैसे हैं वो। 9 ऑफ वंड, ही विल नेवर गिव अप। ओके, मतलब वो इस तरह के पर्सन है जो कभी चाहे कितनी भी ही विल नेवर गिव अप, ठीक है ना। दिस इज़ द मोटो ऑफ हिज लाइफ। वो देख रहे हैं आप, ये पर्सन वुंडेड है, थका हारा है, बट वो फिर भी एक लाठी के सहारे खड़ा है बंदा, ठीक है। तो दिस इज़ हिज मतलब जो प्रोमिनेंट ट्रेट है उनमें कि वो कभी भी चाहे कितनी हार्ड सिचुएशन हो, ही विल नेवर गिव अप और शी विल नेवर गिव अप, ठीक है। तो ये उनका बेसिक ट्रेट मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड से। आई होप, मुझे थोड़ा पास ले जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये उनका बेसिक ट्रेट है। उसके बाद दूसरे लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं सोसाइटी में, उनकी फैमिली में। गुड, मतलब आई थिंक ही इज़ गुड। मैजिशियन मीन्स वो बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, मतलब बोलने में भी जैसे होता है ना, एक तरह से लीडर टाइप इंसान है। कम्युनिकेशन भी अच्छा करते हैं, मैनिफेस्टर हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल पर्सनालिटी के वो पर्सन हैं, ठीक है ना। उन्हें जो पाना है वो पाना है, ठीक है। तो कुछ कार्ड दोनों सिमिलर से ही आए हैं, ठीक है। तो हाउ ही सोसाइटी में काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंस भी होगा इनका, ठीक है ना। लोग इनकी इज्जत भी करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लोग को कुछ शायद अगर एडवाइस दे तो लोग उनकी बात सुनते भी होंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं या फिर, ठीक है ना, कुछ ऐसी जगह होंगे जहाँ लोग उनको सुनते होंगे, ठीक है। तो और उनकी बात मानी भी जाती होगी, ठीक है। तो सोसाइटी में तो अच्छी है, फैमिली में भी उनका अच्छा रिगार्ड है, ठीक है। लोग उन्हें हाई रिगार्ड में देखते होंगे और उनकी बात मानते होंगे और सुनते होंगे, क्योंकि इस बंदे ने प्रूव करा है अपने आप को, ठीक है। इन्होंने अपने आप को एज एन एग्जाम्पल प्रूव करा है कि मैं विद हिज बिहेवियर, ठीक है ना। उन्होंने अपने आप को शायद बहुत मुश्किल वक्त से अपने आप को निकाला है, तो इस वजह से लोग उन्हें दूसरा मतलब एक तरह से उन्हें सम्मान भी देते हैं इस बात का, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड मैंने निकाला था वो ये था कि उनका पोटेंशियल, मतलब आगे चल के उनकी लाइफ में क्या पोटेंशियल है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वो बात है, वो कम्युनिकेशंस का मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कार्ड, इन तीनों कार्ड से लग रहा है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होगा। मतलब उनको भाषण देने की शायद, मतलब जब वो बोलते होंगे तो शायद सब लोग सुनते होंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्किल होता है, ठीक है ना। या तो किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब में होंगे या फिर जैसे लॉयर हो सकते हैं और मतलब किसी भी चीज़ में जिन्हें बोलना पड़े, टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। पर जब वो बोलते होंगे ना तो मतलब सब सुनते होंगे उन्हें, ठीक है। तो पोटेंशियल पेज ऑफ सॉर्ड्स है उनका, बट मतलब आई थिंक टू बी फ्रैंक, ठीक है, शायद वो अपनी लाइफ में जितना मतलब वो डिज़र्व करते हैं ना उतना नहीं मिल पाएगा उनका। जो मतलब जैसे होता है ना, कई बार आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट उन्हें रिटर्न में उतना नहीं मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो आई थिंक जितना वो डिज़र्व करते हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिल पाएगा, बट वो जितना डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैजिशियन क्या डिज़र्व नहीं करता लाइफ में, ठीक है। बट जो उनका पोटेंशियल है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स हो गया है, शायद किसी भी वजह से हो सकता है, उनकी फाइनेंशियल की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं पोटेंशियल वो किसी वजह से दब गया है, बट अच्छा है ओवरऑल, फिर भी अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड था उनका वो था कि हिज एबिलिटीज़, ठीक है। हिज एबिलिटीज़, उनकी जो गुड पॉइंट, बेसिकली गुड पॉइंट क्या है उनके, या गुड पॉइंट, वेरी गुड, मतलब फैमिली मैन है बेसिकली। ही इज़ अ फैमिली मैन, शी इज़ अ फैमिली वूमेन, ठीक है, गर्ल, ओके।
तो जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनका जो गुड पॉइंट है, वीकनेस भी देख लेते हैं चलिए फिर। ओह गॉड, वीकनेस। ओके ओके ओके, ठीक है। जो वीकनेस भी कोई ज़्यादा नहीं है उनकी, ठीक है ना, टू बी फ्रैंक वीकनेस भी कोई ज़्यादा मुझे वीकनेस नहीं लग रही। इट जस्ट कि थोड़ी सी वीकनेस है, शायद वो वही मैं आपको बता रही हूँ ना, इनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से वो जितना कैपेबिलिटी है उनका ना उतना वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। कई बार होता है कि हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पुल कर लेती हैं, ठीक है ना, हम अपना फुल नहीं दे पाते हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं यही उनकी वीकनेस है कि वो अपने आप को बिल्कुल वो सन है उनकी, मतलब सन वीकनेस में भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। पॉजिटिव कार्ड रहता है, वो चाहे वीकनेस में आए, ठीक है। बस इतना है कि उनकी हल्की सी वीकनेस है, ये ज़्यादा नहीं है, उनकी हल्की सी वीकनेस ये है मे भी कि वो केयर फ्री एटीट्यूड में नहीं रहते। एक होता ना, मतलब उन्हें हर चीज़ की चिंता करनी है, घर में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, घर ऑफिस से बाहर क्या हो रहा है, घर से बाहर क्या हो रहा है, घर के बाहर गली में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ही समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि वे बहुत ही मतलब एक फैमिली मैन टाइप भी पर्सन है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं और थोड़ा सा दूसरों को देते भी हैं, ठीक है। तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो ये उनके गुड पॉइंट हैं कि वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब उन्हें फैमिली में रहना आता है, मतलब बेसिकली मतलब उन्हें पता है कि रिश्तों में आपको देना भी पड़ता है अगर आप कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो यही एक मेन अंडरलाइन बात होती है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है, कि पहले आपको देना है पाने से पहले, ठीक है। रिश्तों में आपको पहले देना होता है फिर आप पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे मिले उसके बाद मैं दूंगा, ठीक है। तो ये उनके गुड पॉइंट हैं इक्वल गिव एंड टेक के, एंड इट्स गुड, आई लाइक इट, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका स्प्रेड था वो काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं स्प्रेड से। थोड़ा सा पेज ऑफ सॉर्ट्स है, वही वाली बात है कि थोड़ा सा इनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से लाइफ में शायद ना मिले, बट फिर भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत चीयरफुल इंसान है, और ठीक है। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस रीडिंग, ओके। सो चलिए, जिन्होंने भी नेक्स्ट कलर चूज़ करा था, हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ये ब्राइट कलर का येलो वाला पेन चूज़ करा था, ये उनके लिए रीडिंग है। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर और मेरी सारी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले पाइल में निकाला था, सबसे पहला कार्ड होगा कि हु ही इज़ एट द कोर, ठीक है, वो एट द कोर कैसे पर्सन है, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, ठीक है। दूसरा कार्ड होगा कि उनको एज सोसाइटी में उनको लोग कैसे देखते हैं, उनकी फैमिली में उनको लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। और जो थर्ड कार्ड होगा वो ओवरऑल उनके पोटेंशियल का होगा कि उनका लाइफ में ओवरऑल पोटेंशियल कैसा रहेगा, ठीक है। और जो चौथा कार्ड होगा वो उनकी एबिलिटीज़ का होगा या गुड पॉइंट्स का आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक गुड पॉइंट्स का कार्ड है और एक वीकनेस का मैंने एक कार्ड निकाल लिया है, और अब आपको मैं कार्ड्स के पास ले चलती हूँ, ठीक है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले हु ही इज़, मतलब बेसिकली बेसिक पर्सनालिटी क्या है, गुड फूल, ही इज़ अ फूल। देखिए, नहीं, मजाक की बात है, बट फूल इज़ अ वेरी गुड एनर्जी टू गेट, ठीक है ना। फूल क्या होता है, फूल ऐसा इंसान होता है, जीरो, ये जीरो अरकाना होता है, दैट्स अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। हम इसको कहते हैं कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है द फूल। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि फूल मतलब होता है जो ऐसा बंधन, रिबेलियस हो सकते हैं शायद वो, ठीक है ना, अपनी जो सोसाइटी वैल्यूज़ को शायद कम मानते होंगे, रिबेलियस होंगे, बट ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, बट समथिंग कि मतलब उन्हें वो पुराने रीति रिवाज में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब उन्हें समझ नहीं आता होगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह के पर्सन होंगे कि जो सोसाइटी से थोड़ा सा अलग थलग सोचते होंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा रिबेलियस
टाइप ऑफ अ पर्सन होंगे सोसाइटी से, ठीक है। तो शायद उनके माँ बाप के साथ या उनके साथ थोड़ा सा बहस होती रहती होगी, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बहस होती होगी, बट ये थोड़े से रिबेलियस काइंड ऑफ अ पर्सन है, तो थोड़ा सा बहस तो चलती है। ओके, सो हाउ इस सोसाइटी, जो उनकी फैमिली है, आसपास के लोग हैं, उन्हें कैसे देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड 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 गुड। ओके, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो इसका मतलब उनकी लाइफ में पैसों की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। शायद उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत मिली है या जो भी है, मतलब पैसों की तो कहीं से उन्हें कोई कमी नहीं है, ठीक है। जो 3D में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आदमी की, एक अच्छी सी कार, एक अच्छा सा एवरीथिंग, कोई भी ठीक है ना, लग्जरीज से रिलेटेड उनके पास कोई कमी नहीं होगी, ठीक है ना। ही लिव्स आर लग्जरियस लाइफ। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है उनकी हाउ अदर पर्सन सीज हिम, तो काफ़ी वो लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं और काफ़ी मतलब फैशनेबल कपड़े पहनते होंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनते होंगे, ब्रांडेड वॉच पहनते होंगे, ब्रांडेड परफ्यूम लगाते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें देखा जाता है कि वो काफ़ी वेल्दी और रिच पर्सन है, ठीक है। इस तरह से लोग उन्हें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हिज पोटेंशियल इन लाइफ, वाओ क्या बात है, वाओ वाओ वाओ, लव इट। पोटेंशियल इन लाइफ, ये सब का, बट यू नीड मोर। आई लव इट, आई लव इट, लव इट। ओके, उनकी चलिए अब कुछ तो बुरा आओ वही, इनके गुड पॉइंट्स देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, आई डोंट नो गुड पॉइंट्स में 5 ऑफ कप। ओके, वाह। उनकी वीकनेस में 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। व्हाट टू से, व्हाट टू से, व्हाट टू से। देखिए वीकनेस में 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यही बात मुझे एकदम से स्ट्राइक हुई कि उनकी थोड़ा सा अपने फादर मदर से थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, तो ये कार्ड उसको वेरीफाई करता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों है इनको अपने फादर मदर के साथ, शायद इनके ओपिनियन या मतलब विचारों में क्लैश रहता होगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़े से रिबेलियस काइंड ऑफ अ पर्सन है, ठीक है ना। ये जिस तरह से है ना, ये डॉगी भौंक रहा है, ये पर्सन सुन नहीं रहा, तो इसी तरह से उन्हें लगता है कि ये सब ना ऐसे ही हैं, बोलते रहते हैं आई विल डू व्हाट आई एम, मतलब मेरे जो मन में है मुझे वो करना है, ठीक है। तो ये थोड़े से रिबेलियस काइंड ऑफ अ पर्सन है, तो इसी वजह से इनका थोड़ा सा वीकनेस में 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्योंकि थोड़ा सा इनको फादर मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। बट ओवरऑल मैं इस पर्सन में कोई कमी नहीं देख रही हूँ। ये प्रॉब्लम भी इसलिए है क्योंकि उनको थोड़ा सा वो रिबेलियस काइंड ऑफ अ पर्सन है, ठीक है। तो ये उनकी वीकनेस थी। गुड पॉइंट में क्या आया है, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। 5 ऑफ कप्स इन द गुड पॉइंट। इसका मतलब है कि 5 ऑफ कप्स इन द गुड पॉइंट मीन्स कि वो कभी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले लाइफ से, ठीक है ना। वो ऐसे पर्सन है, शायद रूम में बैठे होंगे तो भी एंथुजियास्टिक रहते होंगे, रूम में खाली नहीं बैठा जाता होगा, ठीक है ना। रूम में भी अगर आपने इन्हें बैठा दिया तो उसमें भी कुछ ढूंढ लेते होंगे, चलो रूम में ये करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, चलो ये करते हैं, अब ये करते हैं, तो ना इस तरह के पर्सन होते हैं ना कुछ, तो ये इस तरह के पर्सन होंगे कि ये कभी बोर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इनका गुड पॉइंट है कि ये ना कभी बोर होते हैं ना कभी बोर होने देते हैं। और जो उनका पोटेंशियल है लाइफ का वो है एस ऑफ कप्स। मतलब ओवरऑल ये बहुत अच्छी लाइफ लीड करेंगे। अगर आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी तरफ से बिल्कुल ग्रीन लाइट है आपको, क्योंकि इनके पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, देखिए, और एस ऑफ कप भी है। इमोशनल भी पर्सन है ये, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, इमोशनली भी रोमांटिक पर्सन है। क्या चाहिए आपको? ठीक है ना। तो दोनों तरफ से बेहतरीन पर्सन है, मतलब फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। सो व्हाट यू नीड एल्स, आई डोंट नो, ठीक है। थोड़ा सा रिबेलियस काइंड ऑफ अ पर्सन है, थोड़े से मतलब हाई एनर्जी उनको,
थोड़ा सा टेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, दैट्स ऑल। मतलब जो प्रॉब्लम मैं उनके अंदर देख पा रही हूँ, ठीक है। बट ओवरऑल वेरी गुड एनर्जी एंड आई लव इट। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो, जिन्होंने भी एक ग्रीन वाला पेन चूज़ करा था, ये उनके लिए रीडिंग है। मेरे साथ ये कई बार होता है, मैं शुरू की रीडिंग्स में जो पाइल 1 पाइल 2 में होती है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो गया और मुझे जल्दी से वाइंड अप करना होता है वीडियो। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग, ठीक है। ओह गॉड हु इज़ ही इज़ इन द, जो फर्स्ट कार्ड था वो ये था कि हु ही इज़ एट द पर्सन लेवल एंड ही इज़ एट द पर्सनल लेवल 10 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब ये पर्सन ने कई बार धोखे खाए हैं, बैक स्टैबिंग हुई है, इन्होंने कई रिलेशनशिप में धक्के खाए हैं, इन्हें कई लोगों ने धोखा दिया है और अब वो फ़िलहाल एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड का क्वेश्चन था वो ये था कि उन्हें किस तरह से आसपास के जो लोग हैं, उनकी फैमिली होती है, वो किस तरह से देखती है। स्ट्रेंथ, हाँ तो सही बात है। मतलब इस पर्सन ने इतने धोखे खाए हैं तो इस वजह से, पर ये फिर भी पर्सन डटे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक पावरफुल पर्सन है, बॉडी वाइज आई थिंक, मेंटली फिजिकली ये बहुत अच्छे पावरफुल होंगे, ठीक है ना। फिजिकली हो सकते हैं बहुत ही पावरफुल हों, अपनी बॉडी पे पूरा ख्याल रखते हों, ठीक है, एक्सरसाइज जाते हों, जिम करते हों, ठीक है ना। कुछ तो इस तरह की वाइब्स आती है जब मुझे स्ट्रेंथ कार्ड आता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के पर्सन होंगे जिन्होंने अपनी बॉडी केयर पर पूरा ध्यान देते होंगे, ठीक है। तो और हो सकता है लंबे चौड़े इंसान हो, ठीक है। तो और स्ट्रेंथ कार्ड मतलब एक तरह से काफ़ी, मतलब मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इन्होंने काफ़ी कुछ सहा है लाइफ में, बट फिर भी ये स्टैंड कर रहे हैं, टूटे नहीं हैं। तो इस वजह से जो दूसरे लोग हैं, जो उनकी फैमिली है, जो उनकी आसपास के लोग हैं, वो काफ़ी इन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, ठीक है। ओके, और जो थर्ड कार्ड था वो जो मैंने निकाला था, उनका पोटेंशियल क्या है लाइफ में, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उसके बाद इनके गुड पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, गुड पॉइंट्स क्या हैं इनकी लाइफ में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और वीक पॉइंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहली बात, इनके पोटेंशियल ऑफ द लाइफ में 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्या होता है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी क्या होती है कि पोटेंशियल इन हिज लाइफ, कि अगर ये पर्सन थोड़ा सा कम बैटल्स में लड़े या किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, या फिर मतलब होता ना ज़बरदस्ती किसी से लड़ना, किसी से ईगोइस्टिक बैटल में ना पड़े, तो इस पर्सन का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि इनके साथ जो कुछ हुआ है तो ये इस चीज़ को एक्सकेप भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्हें वाद विवाद में पड़ना, लोगों से लड़ना झगड़ना, ठीक है। तो इस तरह का कुछ टेंडेंसी मुझे इनमें लग रही है, और इसकी वजह शायद इनकी ये दिक्कत भी है कि इनको डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ सोल का मतलब यही होता है कि जो कार्मिक पर्सन है इनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। इनके कार्मिक पार्टनर्स या फिर इनके जो आसपास होंगे वो कार्मिक लोग होंगे और वो इनको परेशान कर रहे होंगे, और मतलब इस तरह से एक एनर्जी वैम्पायर वाली फीलिंग आ रही है कि इनके जो आसपास के लोग होंगे ना, वो एक एनर्जी वैम्पायर की तरह इनके ऊपर अटैक कर रहे होंगे। और मतलब ये पर्सन वैसे काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, बट फ़िलहाल जो ये इनकी जो लाइफ की सिचुएशन है ना, वो काफ़ी दिक्कत है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, मतलब वो हमेशा तलवार लेके खड़े होते रहते होंगे कि मतलब अब पता नहीं कौन अटैक करने आ जाए और मुझे किससे अब भिड़ना पड़े, ठीक है। तो कुछ इस तरह की ऑलवेज ऑन द टोज वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब एक डरा हुआ, पता नहीं कौन सी आफत आएगी, ठीक है। जो गुड पॉइंट्स हैं वो आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी। मतलब बोलने में चैरिस्मेटिक होंगे, काफ़ी यंग होंगे, बॉडी पे अपना पूरा ध्यान देते होंगे, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स गुड पॉइंट में आया है, तो मतलब वही हैंडसम होंगे, चैरिस्मेटिक, बोलने में ध्यान देते होंगे,
ठीक है, ब्यूटीफुल होंगे। सो ठीक है, तो ये उनके गुड पॉइंट्स में आया हुआ है, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी हो सकता है कि पैशनेट होंगे, ठीक है, मतलब अगर किसी चीज़ को उन्होंने प्यार करा तो कर लिया, ठीक है, फिर